हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने वाले हैं। और बच्चों, हमने इससे पहले के लेक्चर में इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर आपके पास नई एडिशन की बुक है तो आपको इस वाले चैप्टर में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंक्लूड करके दिए गए हैं। तो हम अपने इस लेक्चर के अंदर उन जो न्यू एडिशन वाली बुक है उससे ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने इस चैनल से जुड़कर सारे जो अपडेटेड क्वेश्चन है, जो न्यू एडिशन वाली बुक है, हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये पुरानी नोटबुक है, ये पुरानी बुक है, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अब जो हमारा सिलेबस नया वाला सिलेबस आया है तो उसमें हमें 4 क्वेश्चन ऐड करके दिए गए, तो हम इस लेक्चर में उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो अगर आपने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए तो आप अपने आराम से नोट्स बना सकते हैं अपने इस चैनल से जुड़कर। और सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं अपनी बुक में क्या दिया गया है। तो बच्चों, हमें पहला क्वेश्चन 3 वाला दिया गया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये एक नंबर है एंड एक नंबर ये रहा। और ये हमें क्या प्रूव करके दिखानी है, आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है इस बात को, क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि आखिर कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, हम किन नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं। आप इसमें सिंपल से एक बात याद रखें, कंपोजिट नंबर हमारे पास उन नंबर्स को बच्चों बोलते हैं जिनके फैक्टर हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स निकल कर आए, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल कर आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक नंबर दिया है बच्चों 12। आप थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिए, क्योंकि हमें सबसे पहले ये बात समझनी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बच्चों 12 को देखिए आप, तो 12 बच्चों हमारा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होगा, और ये हमारे 12 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो हमारा एक ये नंबर 12 है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल कर आ गए। ठीक है। इसी तरीके से अगर बच्चों हम बात करें किसकी, 7 की, तो क्या 7 के हमारे पास दूसरे वाले फैक्टर आएंगे, तो हम जानते हैं 7 हमारा 1 से डिवाइड होगा और ओनली 7 से भी डिवाइड होगा। बाकी और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 को डिवाइड कर पाए। तो 7 हमारा एक कैसा नंबर है, 7 हमारा एक बच्चों प्राइम नंबर बोला जाएगा, और जबकि 12 हमारा क्या बोला जाएगा, एक कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, मतलब क्या याद रखना है, मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने प्यारे बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर निकल कर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग और अच्छे से क्लियर। मान लो हमारे पास एक नंबर दिया है 6, तो अगर 6 को 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं तो 6 एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हम चेक करते हैं 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 तो डिवाइड करेगा 6 को, साथ साथ 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल कर आ गए यहाँ पर। तो इसका मतलब 6 इस कैसा नंबर हमारा बच्चों, एक 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा इस कंडीशन में। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हम पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन दिएगा हम लोगों को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमें इसको क्या दिखाना है बच्चों, हमें इसको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें हमें 13 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 13 दिया गया है और यहाँ पर भी 13 दिया गया है। तो आप इस 13 को बाहर कॉमन, तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या बचा, 7, और यहाँ से इंटू 11 और यहाँ से 1, और 13 तो बाहर चला ही गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, 13 इंटू ये ब्रैकेट से बाहर है, 7 11 जा 77, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 77, और प्लस का 1 ये हमारे पास। ठीक है। तो आप 77 और 1 को जब हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा कितना, 78। तो अब 78 आएगा। अगर हम इसके फैक्टर निकालने बैठे तो इसकी हमारे पास जो फैक्टर आएंगे 13 इंटू, आप इसे 2 से डिवाइड कर लो, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 या 6 और 2 9 जा 18, और 2 हमारा अलग कर लो आप। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, करके देख लेते हैं इसको हम। 13 8 जा 104, और 10 कैरी 13 7 91, और 10
91 और 10 कितने हो गए? 101। तो जो हमारा नंबर आया बच्चों 1014 आया है। तो अगर हम इसके फैक्टर निकाल के देखेंगे और इसके फैक्टर दो से ज्यादा निकल के आएंगे तो ये 1014 हमारा कैसा नंबर होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। इसके फैक्टर क्या निकले? 13 और 39 और इंटू 2। और चाहो तो इसके एक फैक्टर और निकालोगे तो इसमें 3 भी फैक्टर के रूप में आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो नंबर दिया गया हम लोगों को वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हम इस चीज को लिखेंगे किस तरीके से वो आपको बात अच्छे से समझ लेनी है। तो हम करेंगे यहाँ पर इट इज अ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हम आराम से अच्छे से लिख पाए। तो बच्चों ये क्या है? इज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर कौन कौन से इसमें? 13 इंटू 39 इंटू 2। सो इट हैज more than two factor. It has more than a two factor. Hence, it is a composite number. It is a composite number. तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था बच्चों। पहले वाला हमने बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें बस केवल इतना देखना होता है कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर नहीं आना चाहिए। दो से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए। दो से ज्यादा फैक्टर अगर आएंगे हमारे पास तो हम उसको कंपोज नंबर बोलेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट बच्चों हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट बच्चों आप देख लीजिए क्या दिएगा हम लोगों को। ये दिया है 7 से लेके और 2 तक और हमें ऐड करके कौन सा नंबर दिया गया बच्चों? 5 नंबर दिया गया है। तो हम इसको यहाँ उतार लेते हैं अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी। तो इसका सेकंड वाला पार्ट पहले बच्चों में क्या दिया गया है? तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। अब हमें बच्चों इसी नंबर को हमें क्या दिखाना है? हमें इस नंबर को ये दिखाना है कि ये जो नंबर हमें दिया गया है ये कैसा नंबर है? हमें एक्सप्लेन कर रहा है ये कंपोजिट नंबर है। और तो क्यों कंपोजिट नंबर है हमें इस चीज को एक्सप्लेन करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे पहले बच्चों? हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। तो 5 इसके पास भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो हम इसी 5 को ले लेंगे कॉमन। तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस का 5 प्लस का 1। ठीक है, 5 तो हमने कॉमन ही ले लिया यहाँ से। अब बस हमें क्या करना है? हमें इसके मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या नंबर हमारा बन रहा है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 2 3 6 और 6 6 36 और 36 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, और 5 इंटू 7 इंटू 144 और प्लस में हमारा क्या आएगा बच्चों? ये 1 आ जाएगा। तो एक काम करिए इसका 5 का मल्टीप्लाई और अंदर कर लीजिए इसके अंदर। तो देख लेते हैं हमारा क्या मल्टीप्लाई करके आएगा ये। इसमें हम देखते हैं ये हमारा मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा 7 4 से 28 2 कैरी 7 4 से 28 और 2 30 0 3 कैरी 7 में 7 और 3 कितना हो गया? 7 और 3 10 हो गया। 1008 और प्लस का 1 ये हमारा नंबर हो गया। अब 1008 को और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1009 आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए इस वाले नंबर की। अब आपको क्या करना है? आपको इसके फैक्टर निकाल के देखनी है। तो हम करते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ it is the product of prime factor कौन कौन से प्राइम फैक्टर है बच्चों हमारे पास? 5 और कौन सा? 1009 और ऑल्सो 1। 1 सभी की प्राइम फैक्टर होता है तो हम 1 को तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर। तो हमने 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें हमारे पास कितने फैक्टर आ रहे हैं? इसके फैक्टर 2 से ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। 5 भी है फैक्टर के रूप में, 1 भी है और 1009 भी है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये लाइन बच्चों आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी है
hence it is a composite number. It is a composite number. ओके और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि इसमें करना क्या है। जो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से आपको इसमें एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है और इस पैटर्न को समझ लेना है। अगर दो से ज्यादा फैक्टर निकल के आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर है, वरना कंपोजिट नंबर नहीं है हमारा वो। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो बच्चों अभी हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया और हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। और हमें सबसे पहले ये काम करना है, हमारे पास इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, हम पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा कौन सा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक्सप्लेन बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम वही क्वेश्चन है हमें करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। अब आप एक काम करें, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 ले लेते हैं हम कॉमन बाहर की तरफ। तो हमें यहाँ से क्या बचेगा, 3 इंटू 5 और प्लस का 1, क्योंकि 7 तो हमारा कॉमन आ ही गया है। तो अब ये हमारा क्या मिला हमें, 7 इंटू 3 5 जा 35, ओ सॉरी 15, और ये कितना हमारे पास 1। तो 15 और 1 बच्चों कितना हो गया, 16। तो अब आप सब जानते हैं 7 तो हमारा फैक्टर के रूप में है ही, और 16 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कई सारे फैक्टर निकलेंगे, 2 इंटू 8, ठीक है, या 4 इंटू 4। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम 2 इंटू 8 बना लेते हैं बस। तो अब हमारे पास इस नंबर के फैक्टर जो निकल कर आए वो दो से ज्यादा फैक्टर निकल के आ गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इट इज तो बच्चों हमें अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है इसमें बच्चों, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 8। तो हमारे पास हमने क्या देखा, इसमें दो से ज्यादा फैक्टर निकल कर आ गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। आप जानते हैं ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर निकल कर आते हैं। तो इसमें तो हमारे 3 फैक्टर निकल कर आए हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। सारे क्वेश्चन बच्चों सेम है, बस केवल आपको क्या करना है, आपको बस लैंग्वेज लिखने समझ में आना है कि लैंग्वेज किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बाकी हम इसके ऐसे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, हम सभी पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस टाइप का। अब बच्चों हमें क्या देखना है, प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है अपनी बुक का नए वाले एडिशन की, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी पैटर्न का ही दिया है, हमें सेम वही काम करना है इस क्वेश्चन में भी। तो हमने क्या देखा बच्चों, इसमें ये हमें दिया स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, और ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन ईच केस, मतलब हमें सेम वही काम करना है। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। अगर है तो क्यों है। आप सब जानते हो कंपोजिट नंबर कब होते हैं, जब इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर निकल के आएंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। और अगर नहीं आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है। देखो बच्चों आप पहले ये देखो, उसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है। तो हम देखें ध्यान से, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो आप 7 को पहले आराम से कॉमन ले पाओगे, तो पहले 7 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या बचा प्यारे बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 1, और यहाँ से भी क्या बचा 1, क्योंकि हमने दोनों 7 कॉमन लिए तो हमारा 7 बाहर बैठा हुआ है। अब इसका कर ले मल्टीप्लाई आप, तो 5 टू 10 और 10 3 30, और 30 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो 30 प्लस 1, ओके। तो 7 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 31 ऐड करने के बाद। तो आप जानते हो, अब हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास फैक्टर के रूप में क्या आया, 7 इंटू 31। तो अब हम जानते हैं इसमें हम 1 को तो फैक्टर के रूप में ले ही सकते हैं किसी भी नंबर को। तो अब हमारे पास इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो अब जब हमारे पास जो 3 फैक्टर हो गए तो हम जानते हैं ये हमारा कैसा नंबर बनेगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस इट इज कंपोजिट नंबर। ये हमारे पास क्या है, यस इट इज ट्रू, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज। सो बच्चों हमें इसमें ये तो प्रूव करना था कि ट्रू या फॉल्स है। तो हमने देखा ये हमारी बात क्या निकल गई, यानी ट्रू निकल कर आई, यस निकल कर आई, ठीक है। तो ये हमारा एक कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब उसने बोला है कि आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करिए दोनों केसेस के। तो हमने जस्टिफाई में क्या लिख दिया,
It is the product of prime factor 7 into 31 into 1. So it has more than 2 factors. Hence it is a composite number. हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया. आप देख पा रहे हैं कि हमें ये लाइन सब में सेम लिखनी है क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है सारे के सारे. तो अब हम इस अब तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं. आप बड़े आराम से बाकी के सभी क्वेश्चन कर सकते हो. और अभी अब वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए कि आप जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसको आप सॉल्व कर पाओ. तो आप कोशिश करिए, वरना तो मैं तो आगे करा ही रहा हूँ. फिर भी आप एक बार पॉज करके वीडियो को और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो क्वेश्चन को और विद लैंग्वेज सही. ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे. तो बच्चों हमें इसमें बताना है, कि ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है. अच्छा, आप इसमें हम जैसे कि हमसे ये पूछा गया ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम देख लेते हैं. यहाँ पर याद रखिए बच्चों, आपसे कंपोजिट नंबर, आपसे प्राइम नंबर भी पूछ सकता है. तो हम एक काम करते हैं, दोनों कंडीशन देखते हैं इसकी कि हमारा क्या बनेगा ये पूरा. तो देखो, अब आपको यहाँ पर कोई नंबर कॉमन तो दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ तो 1 है. तो हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 2 10 और 7 3 21. तो 21 का मल्टीप्लाई जब आप 10 में करोगे तो कितना आएगा, 210. तो प्यारे बच्चों ये नंबर कितना आएगा, 210. और ये कितना हमारे पास, और ये 1 और है हमारे पास. तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, 211. और 211 बच्चों हो गया. तो 211 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक ऐसा नंबर है जो हमारा ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है फिलहाल और ना 3 से डिवाइड हो रहा है. और ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर तो हो नहीं रहा क्योंकि इसमें हमारा कोई दूसरा फैक्टर तो आ ही नहीं पा रहा है इसके अंदर. और अगर हमसे इन फ्यूचर या इन केस हमसे यहाँ पर ये पूछ लेता कि ये क्या ये प्राइम नंबर है, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ तो फिलहाल उसने हमसे कंपोजिट नंबर पूछा है. ठीक है. तो अगर हमसे ये प्राइम नंबर पूछता तो ये हमारा प्राइम नंबर होता. तो हमने यहाँ पर अगर कंपोजिट नंबर लिख रखा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे. अच्छा आप बच्चों इस बार इसको देखो लीजिए, किताब के अंदर अगर प्राइम नंबर होगा तो आप लिखोगे यहाँ पर यस, और अगर कंपोजिट नंबर है तो फिर आप इसके आगे लिखो नो. क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको फैक्टर के रूप में देख पा रहे हैं तो इसके 211 एक फैक्टर है और एक 1 फैक्टर ले सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा. तो इसमें हमारे पास केवल 2 ही फैक्टर निकल कर आ रहे हैं और 2 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा नंबर है कौन सा वाला बच्चों, ये हमारा प्राइम नंबर होगा. तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, नो इट इज प्राइम नंबर. ओके. सो और अब हमें इसमें जस्टिफाई में लिखना है. तो जस्टिफाई में आप क्या करोगे, बस उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर लिखते हैं हम लोग, आप लिखोगे इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सो हेंस इट इज अ प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर. हमें सिंपल सी लैंग्वेज वही रखनी है इसको. सो बच्चों हमने क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया था, बस हमें केवल लैंग्वेज लिखनी बाकी. तो हमने इसमें क्या लिख दिया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 211 और इंटू में 1. तो इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही फैक्टर निकल के आए हैं, एक तो 1 और एक 211. सो हेंस इट इज अ प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर. तो ये हमारा एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर नहीं है. तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो दिया था वो हमारा स्टेटमेंट गलत था. तो आप देख पा रहे बच्चों, सब सिंपल से हमारे क्वेश्चन है उसी एक ही पैटर्न पर डिपेंड है. तो अब हमारे पास में 1-2 क्वेश्चन और है इस पैटर्न पे, हम उन क्वेश्चन को और कर लेते हैं सॉल्व. ठीक है. तो प्यारे बच्चों हमें जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया वो भी हमारा इसी पैटर्न पर डिपेंड क्वेश्चन है. तो हमें क्या दिया गया, लेट पी क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट. फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स पी क्यू आर सच दैट. तो हमें करना क्या बच्चों, हमें ये 3 नंबर दिए गए हैं, हमें अपने पास से कोई नंबर रखनी है और हमें पता करना है क्या ये कंपोजिट नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे. तो देखो हम एक काम करते हैं, हमारे पास हम जो 3 एग्जांपल लेने, हमें 3 नंबर कैसे होने चाहिए बच्चों, वो 3 नंबर हमारे पास कैसे होने चाहिए, इसमें हमसे बोला प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे वो. तो हम क्या मानते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट हम मानते हैं यहाँ पर पी की वैल्यू क्या मान लेते हैं फिलहाल 3, और क्यू की वैल्यू बच्चों क्या मान लेते हैं 5, और आर की वैल्यू मान लेते हैं 7. क्योंकि पी की वैल्यू 3, 5 और 7 ये तीनों कैसे नंबर है, ये हमारे प्राइम नंबर है. तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और पता करेंगे क्या ये कंपोजिट नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है. तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पी की जगह 3 और क्यू की जगह 5, आर की जगह 7. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो 7 5 जो 35 और 35 3 जो कितना 105, 105 प्लस 1. ओके. अब 105 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना है बच्चों, ये हमारा 106. अब 106 आ गया. तो इसको अगर हम जब फैक्टर निकालने बैठेंगे इसके बच्चों, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, आप कुछ डिवाइड कर दीजिए इसको.
तो 2 और 2 5 जो 10 और 2 3 जो 6, मतलब जो हमारे फैक्टर निकल कर आए वो 2 और 53 निकल कर आ गए। और 1 आप जानते हो 1 तो हमारे पास ऑलरेडी सब में होता ही है फैक्टर के रूप में, तो इसके हमारे फैक्टर बच्चे कितने निकल कर आ गए, 3 फैक्टर निकल कर आ गए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें 3 फैक्टर निकल कर आ गए, इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यस इट इज कंपोजिट नंबर, बिकॉज यस इट इज a कंपोजिट नंबर। अब क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा इसके फैक्टर निकल कर आए हैं इसलिए बच्चों। तो बस इसमें बच्चों में ये लाइन लिख देनी कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो उसने हमसे पूछा था आप चेक करो ये यस है या नॉट है, तो हमने लिखी यस हमारा ये। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें इसमें सेकंड पार्ट और दिया गया बच्चों, तो आप इसको भी बड़े प्यार से बड़े आराम से कर सकते हो। तो हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें बोला है कि इसमें आप अलग अलग नंबर मानो, इसके अलावा जो आपने इसमें मानी उससे अलग हम मानेंगे नंबर। तो हम कर लेते हैं, क्या काम करते हैं, लेट, मान लीजिए आप लेट, हम यहाँ पर पी की जगह क्या ले लेते हैं, लेट पी इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू 3 एंड आर इक्वल टू बच्चों क्या 5। ये भी तुम्हारे अलग नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अब हम इन नंबर्स को इस वाली इक्वेशन पुट करके देखते हैं, तो कर लीजिए। तो पी की जगह क्या आएगा 2 और क्यू की जगह 3 और आर की जगह 5 और प्लस का 1। ओके, तो 5 टू जा 10 और 10 3 जा 30 और 1, तो ये कितना हो गया हमारा ऐड करने के बाद 31 हो गया। और आप जैसे कि जानते हो 31 हो गया, तो 31 में आप ज्यादा से ज्यादा कौन सा फैक्टर ले सकते हो, 1 फैक्टर ले सकते हो। तो इसमें बच्चों कितने फैक्टर आए, केवल 2 ही फैक्टर निकल कर आए हैं इसमें हमारे पास। और जब 2 फैक्टर निकल कर आए तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, बस हम आप केवल क्या लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है। आप जानते हो प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर निकल कर आती है, तो इसमें 2 ही फैक्टर निकल कर आए हैं। तो हम अगर इसमें हम लिखेंगे, उसने हमसे पूछा है कि ये बात सही है गलत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों हमने इसकी लैंग्वेज में क्या लिख दिया, यस इट इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट थे हमारे वो भी सॉल्व हो चुके हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे जो इस टाइप के थे, कंपोजिट नंबर प्रूव करो या प्राइम नंबर प्रूव करो, वो सारे के सारे हो चुके हैं। अगर आपके पास नई बुक है तो आपको ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए, इससे पहले भी क्वेश्चन कराए, ये न्यू क्वेश्चन हैं जो आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेंगी। जो नया अपडेटेड बुक आई उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है और अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से जो भी आपका न्यू सिलेबस वाला पैटर्न है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो बच्चों हमारे इसमें ओनली 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो चलिए हम उन क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमें कैसे करनी है। सो प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कोई एक नंबर दिया होगा आपको और उसके ऊपर कोई पावर लगी होगी। और इन क्वेश्चन को बच्चों आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पहले लिख रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बड़ा आसान सा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को, बस केवल आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। जैसे मान लो अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछना कैसा है, पहले हम इसको देखते हैं। ये कहे चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हम n की जगह पर कोई भी नंबर रखें तो क्या सॉल्व करने के बाद लास्ट में 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने रख के देखी, जैसे हमने 6 की जगह 1 रख के देखा, हम n के 1 2 3 नंबर रख के देखते हैं कि किस में हमारा 0 आ सकता है। तो आपने 6 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू 1 रखी इससे पहले, तो 6 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 6, तो लास्ट में 0 नहीं आया। 6 की पावर 2 रख के देखिए आपने, तो 6 6 जा कितना हो गया 36, तभी भी लास्ट में क्या आया 6 आया, 0 फिर भी नहीं आया हमें। अब हमने 6 की पावर क्या रख के देखी बच्चों, 3 रख के देख ली, तो इसका सॉल्यूशन होता है 216, तब भी लास्ट में क्या आ रहा है 6 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है हमारा, लेकिन हमें लाना क्या 0 लाना है। तो इसका मतलब अभी तक तो हमारा 0 आया ही नहीं। और अब हमने क्या नंबर चेंज करके देखा, 10 को लिखा यहाँ पर और 10 के ऊपर पावर लगा दी n, तो हमने जब 10 का स्क्वायर करा तो हमारा क्या मिल गया बच्चों 100। तो इसका मतलब सीधी सी बात हमें याद रखनी है कि जब जो हमें नंबर दिया जाएगा, अगर उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों मिल जाए आपको, तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ सकती है। बस इतनी सी बात आपको याद रख के चलनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को और ले लें, तो यहाँ पर हम 20 को लिख लें, तो 20 का स्क्वायर करोगे आप क्या आएगा आपका 400, और लास्ट डिजिट कितनी है आपकी 0 इसमें आ गई। क्यों, क्योंकि इसके अगर फैक्टर देखो 20 की, तो 20 की फैक्टर हमारे क्या होंगे प्यारे बच्चों 2 × 2 और × 5, तो इसमें फैक्टर के रूप में 2 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है।
तो जिन नंबर की फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों नंबर आ जाएं तो बस वही नंबर हमारा लास्ट डिजिट हमारे जीरो पे आ जाएगी। बस इतनी सी बात आपको याद रख के चलनी है। तो बस हमें इसको लिखना है लैंग्वेज में। कैसे लिखना है? जैसे पहली लाइन आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बस हमें हर क्वेश्चन में यही बात लिखनी होगी। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बाकी है। तो पहले आप इसको अच्छे से समझिए कैसे लिखोगी। तो इफ 6 की पावर n ends with 0 then it must have 2 and 5 as a prime factor। तो जो आपने यहाँ पर बात सीखी थी उसको आपने यहाँ पे लिख दिया है। मतलब अगर 6 की पावर n है तो 6 की जो फैक्टर निकालोगी उसमें 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए आपको। तो हमने क्या करा, बट 6 की पावर n इक्वल टू हमने 6 के फैक्टर निकाल के देखे। तो 6 के फैक्टर जो बच्चों हमने निकाले वो क्या निकले, 2 इंटू 3 और 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो क्या इसमें आपको 5 मिला फैक्टर के रूप में? तो बच्चों 5 तो मिला ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, shows that 2 and 3 is the only prime factor of 6 की पावर n। मतलब 6 की पावर n के जो फैक्टर मिले वो 2 और 3 मिले। so 5 is not a factor of 6 की पावर n, hence 6 to the power n can never end with digit 0। बस ये सिंपल सी बात है जो हमने लैंग्वेज में यहाँ पर समझी है, उस चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है बस। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहाँ पर डिजिट चेंज करते हैं और क्वेश्चन पेपर में आते हैं बहुत सारे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस टाइप के आपके एक्शन 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो 6 की पावर n वाला और एक आगे 15 की पावर n वाला क्वेश्चन देखनी है। तो इन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज को याद रखना है कि कभी भी जब नंबर मिले तो उसके फैक्टर में ये 2 नंबर मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से? 2 और 5 फैक्टर के रूप में। अगर इन दोनों में से एक नंबर है तब भी काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए हमारे। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमारा इसका दिया गया। सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें उसको भी ऐसे ही करना है। बस उसके फैक्टर देख लेते हैं, क्या उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का अपना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा इसी पैटर्न पर डिपेंड है। जो 6 की पावर n वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन हमें करना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, कैन द नंबर 15 टू द पावर n being a rational number and with the digit 0 give reason। तो आपको बताना है कि क्या ये हमारा जो नंबर है n, क्या जीरो के लास्ट में, मतलब इसके लास्ट में 0 आ सकता है कभी, और नहीं आ सकता तो आप उसका रीजन दीजिए क्यों नहीं आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है तो कैसे आ सकता है। तो हमें क्या करना था, हम पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। तो आप सब जानते हो हमें क्या करना है, इसमें फैक्टर के रूप में 2 और 5 दोनों लेनी है। तो इफ 15 की पावर n ends with 0 then it must have 2 and 5 as a prime factor। मतलब हमें 15 के फैक्टर निकालने पर हमें कर... तो बच्चों बस हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो फैक्टर निकाले हमने 15 के, तो वो 3 और 5 के रूप में आए। ठीक है, तो 3 और 5, इसमें आपको 2 तो दिखा ही नहीं, तो जबकि हमारा आना क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों फैक्टर के रूप में आने चाहिए थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सो दैट 3 इंटू 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 15 की पावर n। सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 की पावर n, हेंस 15 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। बस सिंपल से हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब हमें यहाँ पर हमने 15 फैक्टर निकाला, 3 और 5 मिल गया, लेकिन 2 तो मिला ही नहीं हमें फैक्टर के रूप में, और 2 का आना जरूरी था। तो इसलिए हमारे पास में लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो हमने लिख दिया 15 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो पूरा चैप्टर था एक्सरसाइज 1.1, उसके सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। और अगर प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियो आए आगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, हम यहाँ पर डे शाम को 8 बजे टाइम पर वीडियो डालते हैं। तो आप शाम को 8 से 9 के बीच देख सकते हो आराम से, आपके लेक्चर आते रहेंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।